आज हम लोग सर्कल चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन है। यहाँ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है, दैट इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला गया आपसे, AB और AC का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि BC का लेंथ आप देख पा रहे हैं 6 और 8 यानी 14 सेंटीमीटर है। यहाँ आपको दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे सर्कल चैप्टर में आपने पढ़ा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी BD जितना होगा BF भी उतना ही होगा। सिमिलरली DC जितना होगा DC जितना होगा और CE भी उतना ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, तो BD कितना हमारे पास 6, तो ये कितना हो जाएगा 6, दिस वन। ठीक है, BD 6 है तो BF भी 6 होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर CD जितना होगा CE भी उतना ही होगा, यानी ये 8 है हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, AF को हमने लेट कर लिया X। कितना लेट कर लिया, X। अगर दिस वन X है तो ऑब्वियसली दिस वन क्या हो जाएगा, वो भी X हो जाएगा, यानी दिस वन हो जाएगा X। यहाँ तक आपने समझा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होता है, दैट्स वाई BD BF के इक्वल होगा, CD CE के इक्वल होगा और AF AE के इक्वल होगा। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर क्या है, AF किसके इक्वल होगा, AF इक्वल होगा AE के, एंड बोथ आर इक्वल टू X, और यहाँ मैंने इसको लेट किया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसको मैंने क्या किया, लेट कर लिया। AF AE के इक्वल है और वो दोनों मिला के मैंने X लेट किया। BD क्या है हमारे पास, तो BD इक्वल है किसके, BF के, तो यहाँ मैंने लिखा BD इक्वल टू BF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से देखिए CE इक्वल है किसके, CD के, और ये दोनों हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होता है। अब कहाँ आते हैं हम लोग, देखिए जैसा कि आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये आपको दिया हुआ है कितना, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को अगर हम लोग 3 पार्ट में अगर ज्वाइन करना चाहें इस तरह से, देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से और इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 पार्ट में बट चुका है, AOB BOC और AOC में। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस फिर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC और फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, इक्वल टू हो गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो समझा क्या किया हमने, इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि अगर रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाता है। रेडियस टू टेंजेंट क्या होता है, हमेशा 90 एंगल बनता है। यहाँ पर ये अगर 90 का एंगल है तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा हमारा AB, हाइट क्या होगा OF। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हाफ इंटू, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है AE, तो यहाँ लिखा मैंने AB। हाइट क्या है हमारे पास OF, तो यहाँ लिखा मैंने OF प्लस BOC में, ये BOC में, इसमें बेस क्या हमारा BC, तो हाफ बेस है हमारे पास BC और हाइट कितना है OD प्लस इस ट्रायंगल में आइए AOC में इसमें क्या है, देखिए बेस कितना है AC, हाइट क्या है OE, तो यहाँ मैंने लिखा हाफ बेस की जगह में क्या लिखेंगे AC और हाइट कितना हमारा OE। ठीक है, इक्वल टू 63। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करना है, हाफ लिखा मैंने। AB कितना हमारे पास AB, तो AB इक्वल टू AF प्लस BF होगा, यानी X प्लस 6, तो यहाँ लिख सकते हैं AB के प्लेस में X प्लस 6। OF क्या है OF, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें रेडियस यहाँ गिवन है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ रेडियस है 3, तो यहाँ मैंने लिखा 3 प्लस उस तरह से हाफ BC कितना है, तो 6 प्लस 8 ऐड कर लीजिए, क्योंकि BD प्लस DC इक्वल टू BC, ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने लिखा 14। OD कितना हमारे पास, OD रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ मैंने लिखा हाफ। AC कितना है AC यानी x प्लस 8 होगा, AE प्लस EC यानी कि x प्लस 8।
और ओ ई कितना है, ओ ई, तो देखिए ओ ई कितना है हमारे पास, ये है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3/2 3/2 3/2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 3/2 3/2 और 3/2, यहाँ हम लोग 3/2 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 3/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, x + 6, यहाँ से मैंने 3/2 कॉमन लिया, क्या बचेगा +14, और यहाँ से भी मैंने 3/2 को कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा x + 8 = 63। क्लियर है यहाँ तक। 3/2 सब में था, देखिए 3/2 3/2 3/2 को मैंने कॉमन ले लिया, x + 6 14 और x + 8। यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, 3/2 यहाँ क्या है आपके पास, x + x कितना हो जाएगा 2x, 14 और 6 14 + 6 20 20 और 8 28, ठीक है, = 63। यहाँ से आप कॉमन भी ले सके, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके कट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या किया मैंने 3/2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x + कितना 14 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x, और 2 का टेबल में 14 2 = 28, यानी 14 बच जाएगा, = कितना हमारे पास 63। अब कैलकुलेशन करना है आपको, 2 और 2 कैंसिल, 3 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 = 6 3 1 = 3। तो यहाँ से x क्या निकलेगा आपके पास 21 + 14 है, इस तरफ आएगा तो -14, ठीक है। क्या किया हमने 14 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो x = कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। जैसे ही हमें x पता चल गया है, अब हम आराम से AB और AC को निकाल सकते हैं। कैसे, AB कितना हमारे पास x + 6, तो यहाँ मैंने लिखा AB = x + 6, और x का वैल्यू कितना हमारे पास 7, तो 7 + 6 दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। उसी तरह से हमें AC निकालना है, तो AC कितना होगा x + 8 यानी 7 + 8 कितना हो जाएगा 7 7 14 + 1 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया।